एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 119 कवर किया था। आज आर्टिकल 120 को जानेंगे। लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन सी भाषा संसद में इस्तेमाल की जाएगी, इसके बारे में बता रहा है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 17 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348 बिजनेस इन पार्लियामेंट सेल बी ट्रांसैक्टेड इन हिंदी और इन इंग्लिश। ये क्या बोल रहा है, संसद में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हिंदी अथवा इंग्लिश। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 17, पार्ट 17 के कोई भी बात के होते हुए भी पार्ट 17 में क्या बताया गया है, जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है उनकी, और इंटर गवर्नमेंट जो कम्युनिकेशन है उनके लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसके बारे में पार्ट 17 में बताया गया है। पार्ट 17 के अलावा आर्टिकल 348 के प्रोविजंस के अधीन रहते हैं बोल रहा है। आर्टिकल 348 में क्या बताया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा कुछ एक्ट्स और बिल्स में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बताया है आर्टिकल 348। तो और इसके आगे क्या बता रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और पर्सन एक्टिंग एज सच एज द केस मे बी मे परमिट एनी मेंबर हु कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन हिंदी और इन इंग्लिश टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। और कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे कोई साउथ इंडियन है जिसको इंग्लिश हिंदी नहीं आती, ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव है, या कोई नॉर्थ ईस्ट से भी कोई जगह से रहते हैं लोग, ट्राइबल लोग जिनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, तो इस केस में क्या है, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा का जो सीनियर मोस्ट उस दिन प्रेसाइडिंग कर रहा होगा, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या जो भी, और जो राज्यसभा है तो राज्यसभा का चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो भी प्रेसाइड कर रहा होगा उस दिन हाउस को, वो अनुमति देंगे उस व्यक्ति को कि वो अपनी मदर टंग में बोल दे। हिंदी में कहते हैं भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के बंदों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्य सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। क्लॉज 2 बता रहे हैं, अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स दिस आर्टिकल shall after the expiration of a period of 15 years from the commencement of this constitution have effect as if the words or in English were omitted therefrom। ये कहना चाह रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 15 साल तक तो ये हिंदी अथवा अंग्रेजी वाला चलेगा, उसके बाद अथवा अंग्रेजी वाला सिस्टम हट जाएगा और सिर्फ हिंदी में ही सारी कार्रवाई चलेगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा बंद न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। ये चाहते थे कि हिंदी प्रमोट हो, आगे जो हमारी सारी कार्रवाई हिंदी में चले, और ये क्या है, लैंग्वेज किसी भी देश की पावर होती है, यूनिटी के रूप में इसको उन्होंने विजन था उनका, पर ये हो नहीं पाया। तो क्या है, इंग्लिश में भी कार्रवाई चलती है, आने वाले टाइम पे भी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ वीडियो होती है समाप्त। मेरे एकेडमी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।